मूवी के स्टार्ट में कैलिफोर्निया में विंचेस्टर के घर को दिखाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं हम एक औरत को भी देखते हैं जिसका नाम सारा विंट था और इन्हीं के कहने पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। हाल ही में किसी हादसे की वजह से इनके हस्बैंड और बेटी की मौत हो गई थी जिसकी वजह से ये हमेशा उदास रहती थी। इसके बाद हम एक बच्चे हेनरी को देखते हैं जिसे एक आत्मा अपने वश में कर लेती है और वो अपने सर पर बैग डालकर चलने लगता है कि तभी वहाँ उसकी मोम आ जाती है जो कि विंचेस्टर फैमिली से ही बिलोंग करती थी। ये सारा विंचेस्टर की नीस थी। वो आकर हेनरी के सर से बैग हटाती है और देखती है कि किसी बुरी आत्मा ने उसे पोजेस किया हुआ है और वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है ही इज कमिंग फॉर अस। इसके बाद अगले सीन में एरिक नामी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स का आदी बन चुका था और उसने ड्रग्स तब से लेने शुरू किए थे जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। हमें उसके हाथ में एक खास किस्म की बुलेट दिखाई जाती है जिस पर लिखा हुआ था टुगेदर फॉरएवर के तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि विंचेस्टर कंपनी से आया था। वो एरिक को सारा की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसको चेक करना होगा। वो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि कंपनी के लोगों का मानना था कि सारा पागल है का गन्स का बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि सारा बिजनेस की बजाय अपना ज्यादा वक्त घर पर गुजारा करती थी। तो कंपनी के सीनियर्स चाहते थे कि एरिक सारा को पागल डिक्लेयर कर दे ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। वो एरिक को उस काम के लिए डबल पैसे भी देते हैं जिसके लिए वो मान जाता है और नेक्स्ट डे विंचेस्टर हाउस पहुंच जाता है। यहाँ पर हेनरी की मोम उसे सारा घर दिखाती हैं। रात को जब एरिक अपने कमरे में ड्रग्स ले रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ड्रग्स की वजह से उसे ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर है कि तभी डोर नॉक होता है। दरवाज़ा खोलने पर पता चलता है कि वो घर का सर्वेंट था जो उसे खाने पर बुलाने के लिए आया था। एरिक जब डिनर के लिए जाता है तो यहाँ इसकी मुलाकात सारा से होती है। रात को जब वो सोता है तो वो सपने में अपनी वाइफ को देखता है। इसके फौरन बाद उसकी आंख खुल जाती है कि तभी अचानक उसे गार्डन रूम से आवाजें आने लग जाती हैं और वो देखने के लिए चला जाता है जहां वो देखता है कि सारा उस रूम में है और वो लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही थी। यहाँ सारा को भी लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो देखने के लिए बाहर आती है कि तभी एरिक जल्दी से एक रूम में छिप जाता है। यहाँ उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है और जल्दी से उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर वो घर में इधर उधर घूमने लग जाता है कि वो हेनरी को देखता है जो कि पहले जैसी हालत में था, अपने सर पर बैग डाले चल रहा था, लेकिन इस बार वो छत से कूद जाता है कि तभी एरिक भागकर उसे कैच कर लेता है और हेनरी बच जाता है। तभी यहाँ उसकी मोम भी आ जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेनरी को मारने की कोशिश की उसी ने सारा के हस्बैंड और बेटी को भी मारा था क्योंकि वो विंचेस्टर फैमिली के सभी लोगों से बदला लेना चाहती है और वो विंचेस्टर फैमिली के सारे मेंबर्स को मारना चाहती है। अगले दिन एरिक और सारा को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं रियलिटी और इमेजिनेशन में अच्छे से फर्क कर सकती हूँ। मुझे इस घर में कुछ आत्माएं महसूस होती हैं जो मुझसे कोई अधूरा काम पूरा करवाना चाहती हैं। अब अगले दिन रात को एरिक दोबारा घर की छानबीन करने लगता है कि तभी वो एक कमरे में सारा को बैठा देखता है जो सर ऊपर करके कोई ड्राइंग बना रही थी। वो ड्राइंग किसी कमरे की लग रही थी। जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट होती है सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और तभी अचानक से एक आत्मा आकर एरिक को डरा देती है। एरिक डर जाता है और फौरन वहां से भागता है। अगले दिन एरिक दोबारा सारा से मिलता है। सारा उसे बताती है कि ये जो सारी आत्माएं मुझसे बात करती हैं ये विंचेस्टर कंपनी की गन से मरी थी जो कि मेरे हस्बैंड की है। वहाँ एरिक उसे वही विंचेस्टर की गोली दिखाता है और बताता है कि ये गोली मुझे भी लगी थी। मैं भी 3 मिनट के लिए मर गया था लेकिन फिर अचानक जिंदा भी हो गया था, पर मैंने ये गोली अपने पास संभाल कर रखी हुई है।
सारा कहती है कि मौत की चीज़ों को अपने पास नहीं रखते, ये चीज़ें खतरनाक होती हैं। जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हें भी इस घर में आत्माएं नज़र आती होंगी, क्योंकि मरने के बाद की दुनिया को देख कर जो इंसान वापस ज़िंदा हो जाता है उसको आत्माएं नज़र आती हैं, वो इन्हें देख सकता है। जैसे कि मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हुआ था। मरने के बाद मैं भी ज़िंदा हो गई थी और अब वो आत्माएं मुझे नज़र आती हैं, मुझसे बात करती हैं, अपना काम करवाने का कहती हैं। सारा कहती है कि वो आत्माएं मुझसे उस कमरे की ड्राइंग बनवाती हैं जिस कमरे में उनकी मौत हुई थी, और कल रात जो तुमने देखा मैं उन्हीं में से किसी एक कमरे की ड्राइंग बनाकर आत्माओं से बातें कर रही थी। आत्माएं ऐसा इसलिए करवाती हैं ताकि वो उसी रूम से जहां उनकी मौत हुई वहां से वापस इंसानी दुनिया में आ सकें और यहाँ सुकून से रह सकें। आत्माएं कहती हैं कि वो यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, इसीलिए आए दिन मैं इसी घर में रूम्स बनवाती रहती हूँ, क्योंकि इसी घर में उनकी मौत हुई थी और मैंने हर रूम पर 13 कील लगवा दिए हैं। माना जाता है कि 13 नंबर एक प्योर नंबर है जिससे वो रूम हमेशा बंद रह सकते हैं और वहाँ आत्मा अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगी। अगले दिन वो आत्मा फिर से हेनरी को पोजेस कर लेती है, लेकिन इस दफ़ा वो हेनरी को मारने की बजाय सारा को मारने की कोशिश करता है। वो इसी गन से सारा पर हमला भी करता है कि तभी एरिक और हेनरी की मोम आकर उसे बचा लेते हैं। एरिक हेनरी की मोम से कहता है, मुझे आपके बेटे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता, आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं ताकि उसका इलाज हो सके। कि तभी वहाँ पर फिर से वही सर्वेंट आ जाता है और एरिक से कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो एरिक को बातों में लगाकर उसी रूम में ले जाता है जहाँ हेनरी ने सर पर बैग पहना था। कि तभी वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाता है और एरिक को डरा देता है और कहता है कि वो सब मरेंगे। ये सब देखकर एरिक की हालत खराब हो जाती है और वो फौरन वहाँ से भागकर सारा के पास आ जाता है। वहाँ उस सर्वेंट की फ़ोटो लगी हुई थी जिसके बारे में वो सारा से पूछता है और जो उस सर्वेंट ने उसके साथ किया वो भी बता देता है। सारा कहती है कि ये हमारा सर्वेंट नहीं और न्यूज़पेपर देकर उसे बताती है कि वो तो 19 साल पहले ही मर गया था। वो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, अपने 2 भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है जिनकी मौत भी एक जंग के दौरान विंचेस्टर की गन से हुई थी। अगले ही दिन वो विंचेस्टर कंपनी में घुस गए और 15 मासूम लोगों की जान ले ली और खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया। और जब पुलिस वहां आई तो वो उनके हाथों मारा गया था और अब उसकी आत्मा ने मुझसे उस रूम का रेप्लिका बनवाया है ताकि वो उस रूम में आकर हम सबको ख़त्म कर सके। कि तभी अचानक वही आत्मा वहां अर्थक्वेक ले आती है जिससे हर चीज़ हिलने लगती है और ये जगह टूटकर नीचे गिरने लगती है और कुछ सर्वेंट्स की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उन तीनों की जान बच जाती है। कि तभी एरिक को दोबारा गार्डन रूम से आवाज़ आती है। वो देखने गया तो देखता है कि ये जगह तो बिल्कुल मेरे घर जैसी है। वहाँ वो अपनी वाइफ को देखता है, उसने भी सारा से अपने रूम का रेप्लिका बनवाया था और हाथ में उसने विंचेस्टर गन भी पकड़ी हुई थी। कि तभी वहाँ वो होता है जो कुछ सालों पहले उनके गार्डन रूम में हुआ था, जहाँ एरिक की वाइफ ने खुद को शूट करके मार लिया था। दरअसल उसकी वाइफ को भी आत्माएं नज़र आया करती थी जिसके बारे में उसने एरिक को भी बताया था, लेकिन एरिक ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। जहां गुस्से में आकर गलती से उसकी वाइफ ने एरिक को शूट कर दिया था जिसकी वजह से वो 3 मिनट के लिए मर गया था। ये देखकर वो बहुत घबरा गई थी और तभी वहां उसने खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली थी। प्रेजेंट टाइम में एरिक बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो वो सारी आत्माएं उसके सामने खड़ी थीं जिनमें उसकी वाइफ भी थी। वो सभी उसे भी उनकी मदद करने का कहती हैं। तभी हम देखते हैं कि हेनरी फिर से अपने रूम से गायब हो गया है। उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी। यहाँ एरिक सारा के पास गया जहाँ वो तो नहीं थी लेकिन एक बुरी आत्मा थी जो कि एरिक पर हमला करने ही वाली थी। कि तभी एरिक उसे विंचेस्टर गन से शूट कर देता है जिससे वो वहीं खत्म हो जाती है। तब तक हेनरी की मोम भी उसे ढूंढकर बचा लेती हैं और सारी आत्माएं भी अपने अपने रूम्स में चली जाती हैं और सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और अब इन दरवाज़ों पर कीलें लगवा दी जाएंगी ताकि ये आत्माएं बाहर ना आ सकें। सब कुछ सही हो जाने के बाद एरिक एक रिपोर्ट लिखता है कि सारा पागल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है
और कंपनी उसे ही मिलनी चाहिए। सारा अब भी रूम्स बनवा रही थी, लेकिन अब एरिक भी उसका साथ देता है कि तभी एक रूम से कीलें निकलकर गिरने लगी, क्योंकि वहाँ 13 कीलें नहीं लगवाई गई थी। हो सकता है कि ये आत्मा सारा के हस्बैंड या उसकी बेटी की हो। सारा ने उन आत्माओं के बहुत सारे रूम्स बनवाए थे और ये घर एक भूल भुलैया जैसा लगता था, जहाँ एक रूम के अंदर और भी रूम्स निकल आते थे। इस घर को भूतों का घर कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आत्माएं रहने लगी थी।